हेलो फ्रेंड्स, आज हम द लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 26 से सेक्शन 32 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम सेक्शन 25 तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका सेक्शन 26 क्या कहता है? एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्सनर ऑफ सर्वियन टीनेमेंट। ये क्या होता है? इसमें एक पर्सन है जिसकी लैंड है, उसकी प्रॉपर्टी है, और वो अपनी प्रॉपर्टी को अदर पर्सन को, जो उसका जानने वाला है, फ्रेंड है या कोई भी है, उसे वो उसके जीवन भर के लिए या 20 साल के रहने के लिए दे देता है। कौन? ए लैंडलॉर्ड है और वो बी को लाइफ लॉन्ग या 20 साल या 15 साल या 25 साल के लिए रहने के लिए दे देता है। जब ये रहने लगता है, उसके 10 साल बाद सी उसके साथ रहने आ जाता है। किसके साथ? बी के साथ रहने के लिए आ जाता है। बाई चांस बी की जब से रह रहा है तब से 12 ईयर के बाद उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद सी उस पर रहता रहेगा। सी उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने लगता है। अब यहाँ पर सी सर्वेंट टीनमेंट कहलाएगा। सी अब जब सी उसमें एंजॉय करने लगता है, उसी पीरियड में ए की डेथ हो जाती है। ए के जो लीगल सक्सेसर हैं, अब जब बी की डेथ हो गई तो ये प्रॉपर्टी किसके पास आने चाहिए? ए के लीगल हायर्स के पास में, लीगल सक्सेसर के पास में आना चाहिए। इसको हम रिवर्सनर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रिवर्सनर कहते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी सी यूज कर रहा है। अब चूंकि प्रॉपर्टी 20 साल के लिए इसको मिली थी या लाइफ लॉन्ग के लिए मिली थी, सी उस पर, सपोज बी कब से रह रहा था, एक एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं 1970 से, और सी उस पर रहने के लिए कब आया? 1980 में, 10 साल के बाद में। अब ये जब रहने लगता है, इसकी डेथ 12 ईयर बाद, इसका मतलब 1982 में हो जाती है। उसके बाद ये इसके 20 साल रहते हुए हो जाते हैं बी के। 20 साल कब पूरे होंगे इसके? 1990 को। अब ये 1990 को ये जाता है कोर्ट में और सूट फाइल करता है कि हमारे अधिकार पूर्ण हो गए हैं और हमें डिक्लेयर किया जाए। लेकिन इसके अधिकार कब पूरे होंगे? ये कब से रहने आया? ये 10 साल बाद 1980 से रहने आया। इसका मतलब जब से रहने आया है तब से 20 साल, इसका मतलब 2000। इसके अधिकार कब पूरे होंगे? 2000 में। और ये कब जा रहा पूरे करने के लिए? 1990 में। तो 1990 में ये जो फाइल करता है केस, वो ठीक नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी मैच्योर ये 2000 में होगा, 20 साल के बाद में। तो ये इसका सेक्शन 26 कहता है। अब सेक्शन 27 में आ जाते हैं। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू अप्लाई। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट टू अप्लाई, ये क्या है? सेक्शन 27। इसमें हम मान लेते हैं कि कोई एक प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी पर खेत है एक, उस पर बी रह रहा है। ए की प्रॉपर्टी में बी रह रहा है और विदाउट एनी इंटरप्शन ये 12 साल तक उस प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट करता है। 12 साल तक उस प्रॉपर्टी पे रह रहा है, तो ये अपना क्लेम डिक्लेरेशन के लिए कर सकता है। कौन? बी कर सकता है। लेकिन इन 12 सालों के बीच में कोई भी इसको हस्तक्षेप ना हुआ हो, कोई इस पर केस ना हुआ हो और कोई भी इंटरप्शन इस पर ना हुआ हो, तो ये अपना डिक्लेरेशन का सूट फाइल कर सकता है अगर वो 12 ईयर हो जाते। ये सेक्शन इसका 27 कहता है। अब सेक्शन 28 अमेंडमेंट ऑफ सर्टेन एक्ट्स, इसको
इसको रिपील कर दिया गया, इसको निरसित कर दिया गया है। सेक्शन 29 आ जाते हैं सेविंग्स। सेविंग्स का बहुत सारे लोग अर्थ नहीं समझ पाते हैं। सेविंग्स का मतलब होता है को छोड़कर लिमिटेशन एक्ट, इन चीजों को छोड़ करके लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है। वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है? पहली चीज, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 25, सेक्शन 25 पर ये अप्लाई नहीं करता। सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है कि अगर कोई हम बैनामा कराते हैं, कोई सेल डीड कराते हैं और उसका प्रतिफल जो पैसा मिलने वाला है पैसा नहीं मिलता है तो वो बैनामा शून्य होगा, वो सेल डीड शून्य होगी। इसका सेकंड, ये इस पर लागू नहीं होगा। सेकंड, एनी स्पेशल और लोकल लॉ, कोई भी स्टेट सरकार अपना लॉ बनाती है तो वहां पर क्या करती है, अपना लिमिटेशन उस लॉ में, उस लोकल लॉ में करती है। और कोई स्पेशल लॉ बना है, कोई स्पेशल एक्ट बना है तो उस पर भी अपना लिमिटेशन होता है। तो जब इनका सेल्फ लिमिटेशन होगा इसलिए लिमिटेशन एक्ट इस पर अप्लाई नहीं होता। सेक्शन 3, डिवोर्स एंड मैरिज, डिवोर्स एंड मैरिज केसेस, डिवोर्स एंड मैरिज केसेस में ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता। 4, वेयर द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 एक्सटेंड टू डू नॉट अप्लाई, जहां जहां हमारा द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 लागू है वहां पर इसका लिमिटेशन लगेगा, हमारे लिमिटेशन एक्ट में नहीं लगेगा। और जहां ये लागू नहीं है द इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, वहां पर हमारा लिमिटेशन एक्ट लागू हो जाएगा। सेक्शन 22, 26 ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ईजमेंट इन सेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई, किसमें, सेक्शन 2 और सेक्शन 22 एंड 26 के डेफिनेशन ईजमेंट में सेक्शन 2 में दिया हुआ ये वहां पर अप्लाई नहीं होता है। तो ये इतनी चीजें हैं जिनमें हमारा द लिमिटेशन एक्ट 1963 अप्लाई नहीं होता, ये हमको याद रखना है। सेक्शन 30 इसका क्या कहता है, प्रोविजंस फॉर सूट एक्सेट्रा फॉर विच, ये इसका सेक्शन 30 बोलता है। सेक्शन 30 में क्या है, एक मिनट इसको देख लेते हैं। सेक्शन 30, प्रोविजंस फॉर सूट एक्सेट्रा फॉर विच द prescribed period is shorter than the period prescribed by the Indian Limitation Act 1908। 1908 और 19 पहला एक्ट इसका कब बना, मतलब इसके पहले बिफोर कब बना था, 1908 में। 1908 से लेकर के 1903 तक ये एक्ट लागू रहा। अब 1903 से ये लिमिटेशन एक्ट लागू है। तो इसमें कहा गया है कि इसका बहुत एग्जाम्पल, इसको बहुत इजी एग्जाम्पल हम समझा रहे हैं इसको। इफ एनी सूट लिमिटेशन 10 ईयर, कोई एक सूट है, बहुत इसी तरह समझ में आ जाएगा, कोई एक सूट है उसका लिमिटेशन पीरियड कितना है, 10 ईयर का है और उसका एक करार कॉन्ट्रैक्ट होता है 1961 में, तो उसका 10 साल जोड़ दें तो उसका लिमिटेशन पीरियड कब हो रहा, पूरा 1971 में उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा। ये 1908 के लिमिटेशन एक्ट से हुआ। अब दूसरा लिमिटेशन पीरियड 7 ईयर है 1963 में, इसमें कितना था, 10 साल का, इसमें घटा दिया गया। कब कितना पीरियड कर दिया गया, 10 ईयर, 7 ईयर इसमें लिमिटेशन कर दिया गया। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था, 1961 में। इसमें 7 ईयर अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1968 हो जाएगा। लिमिटेशन कितना कब पूरा होगा, 1968 में। ही कैन फाइल मैक्सिमम पीरियड 7 ईयर्स। अब इसमें कहा गया कि जो लिमिटेशन एक्ट 1963 बना, इसमें हम किसी केस को जो बिफोर के हैं 1963 के हैं उनका हम मैक्सिमम 7 ईयर के अंदर केस को फाइल कर सकते हैं। तो अगर 7 ईयर हम करते हैं तो 7 ईयर्स में हम इसमें ऐड करते हैं 1961 में, तो कितना आएगा, 7 ऐड कर दीजिए इसमें तो 1968 आ गया। ये 7 जो मैक्सिमम पीरियड फाइल करने का है।
और इसका हमने सूट इसमें कितना है 7। अब 63 तो हमारा लिमिटेशन एक्ट था। इसके बाद हम 7 साल के अंदर सूट फाइल कर सकते हैं। कब फाइल कर सकते हैं? 1970 में। अब ये दो बातें आ गई, 1968 और 1970। जो मैक्सिमम पीरियड दिया गया था वो कितना था? 7 ईयर के अंदर फाइल कर सकते हैं, उसके हिसाब से हुआ 1970। लेकिन लिमिटेशन जोड़ दिया तो कितना है? 1968। तो अब इन दोनों में से कम कौन हुआ? पहले कौन आया? 1968। इसका मतलब ये पहले आया, तो उस सूट को फाइल करने का करेक्ट लिमिटेशन 1968 हुआ। मतलब 1968 तक ही उस सूट को फाइल कर सकते हैं, 1970 में नहीं, और ना ही 1971 में। ये इसका कैलकुलेशन सेक्शन 30 के हिसाब से कहता है। अब सेक्शन 31 में आ जाते हैं। प्रोविजंस एज टू बार्ड आर पेंडिंग सूट्स एक्सेट्रा। जो सूट पेंडिंग है उनमें क्या होगा? सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशन। ये किसमें अप्लाई है? सूट, अपील एंड एप्लीकेशन में। ये सूट, अपील, एप्लीकेशन में है। अब केस 1908 और 1963 दो एक्ट बने हमारे। पहला एक्ट कब था? 1908 में। सेकंड इसका बना 1963 में। और उस केस को कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? 1952 में अगर, और लिमिटेशन था 10 ईयर का। पूरा कब हो गया? 1962 में। अगर वो 1962 में फाइल कर दिया गया तो लिमिटेशन एक्ट 1963 उसमें अप्लाई नहीं करेगा, कोई इफेक्ट उसमें नहीं डालेगा। ये कहा गया कि अगर इसके पहले जो केस फाइल कर दिए गए इस एक्ट के तहत, उस पर 1963 लिमिटेशन एक्ट वर्क नहीं करेगा। सेक्शन 32 इसमें से रिपील कर दिया गया। तो ये पार्ट हमारे सेक्शन जो कैलकुलेशन के थे बहुत ही इजी थे, सेक्शन 26 से सेक्शन 32 तक। अब इसमें से सेक्शंस कंप्लीट हो गए, 31 तक थे, 32 निकाल दिया गया। अब इसके कुछ लिमिटेशन एक्ट के जो हमारे पास में आगे नेक्स्ट है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उसमें हम आगे क्या क्या चीज़ करेंगे। लेकिन अभी तक जो सेक्शन इसके थे, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 32 तक, उन सब को डिस्कस किया है। अब इनको आप बार बार देख करके, और हमें उम्मीद है पूरा कि लिमिटेशन एक्ट आपको सही से समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।